नमस्कार साथियों। कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, संपूर्ण चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 और कक्षा 5 2026 की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपयुक्त दोनों परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18 दिसंबर 2025 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, अंध विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसों के संस्था प्रदान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरवाएंगे। ध्यातव्य रहे कि ऑनलाइन आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ही सबमिट किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 शनिवार को रात्रि 11:59 बजे तक है। इस समय सीमा के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो लास्ट डेट जो है इसकी 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 5 और 8 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं की वांछित सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख अनुसार 100% सही हो। विस्तृत निर्देश हेतु प्रासंगिक पत्र 9 दिसंबर 2025 को सुलभ संदर्भ यथा संलग्न उक्त अनुसार संस्था एवं छात्रों से संबंधित सूचनाएं की विशुद्धता सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर जो छात्रों की जो सूचनाएं हैं वो पोर्टल पर जो उनका रिकॉर्ड है उनके अनुसार 100% सही होना चाहिए। दूसरा, संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक परीक्षार्थी की पूर्व उपलब्ध सूचनाएं प्रदर्शित होंगी। विद्यार्थी का विवरण विद्यालय अभिलेख के अनुसार मिलान कर उसकी विशुद्धता बाबत पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया अनुसार आवेदन सबमिशन या लॉक किया जावे। विद्यालय स्तर से ऑनलाइन आवेदन पत्र के लॉक और अंतिम सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा। एक बार विद्यालय स्तर से यदि लॉक या सबमिट कर दिया जाता है तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन करना संभव नहीं होगा। परीक्षार्थी का फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि दोनों का डिजिटल साइज 5 से 50 KB के मध्य ही हो और इमेज का जो फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में ही सेव या संधारित होना चाहिए। परीक्षार्थी की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद में ड्राफ्ट या प्रीव्यू आवेदन को पोर्टल पर व्यू टैब के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर उसकी पुनः जांच की जावे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के चरण क्या रहेंगे? तो सर्वप्रथम शाला दर्पण पोर्टल के 5th 8th एग्जाम लिंक को क्लिक करें, जो कि जब आप ब्राउजर में सर्च करेंगे शाला दर्पण तो शाला दर्पण का जब पेज लॉगिन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 5th and 8th एग्जाम इस नाम से यहाँ पर एक टैब दिखाई दे रही होगी। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यदि आप स्कूल लॉगिन कर रहे हैं, विद्यालय के छात्रों को करना है तो आपको स्कूल लॉगिन पर यहाँ आपको क्लिक करना है। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में गवर्नमेंट स्कूल के लिए आपको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको एग्जाम एक्टिविटी का जो नीचे नीचे की जो टैब दिखाई दे रही है इस टैब पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन कक्षा 5 कक्षा 8 आवेदन पत्र, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का आपको एक बार अवलोकन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से आपको सेक्शन 2025-26 क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, कक्षा 5 या कक्षा 8 जो भी है आपके। उसके बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी, जिसमें आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अब विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों की पोर्टल पर पहले से उपलब्ध सूचना और वास्तविक विद्यालय अभिलेख का मिलान करते हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन एक एक करके ही भरे जाने हैं।
सभी आवेदन पत्र भरने के बाद में एग्जाम एक्टिविटी टैब की जो आवेदन की स्थिति है उस लिंक पर जावें। आप देखेंगे एग्जाम एक्टिविटी में आपको आवेदन स्थिति दिखाई दे रही है। इस टैब पर आपको यहाँ जाना है। यहाँ संबंधित कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति जांचें। एप्लीकेशन स्टेटस लिंक में आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए ब्राउजर पर पॉपअप ब्लॉकर हटाकर आवेदन पत्र का प्रिंट प्रीव्यू देखें और प्रिंट निकालकर जांच अवश्य करें। सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन सेव होने के बाद ही फाइनल लॉक करना है। अब आप कक्षावार सबमिट आवेदन पत्र की समेकित सूची डाउनलोड और प्रिंट कर सुरक्षित रखें। जब तक आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन नंबर प्रिंट ना हो तब तक आवेदन पत्र को सबमिट नहीं माना जाएगा। अतः आवेदन पत्र का प्रिंट लेने से पहले आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवाने का अति महत्वपूर्ण चरण पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी कि उस आवेदन पत्र पर जब तक एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता आपको वहां पर उसका प्रिंट सबमिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद में उक्त अनुसार लॉक और सबमिशन या एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड आवेदन पत्र को भी प्रिंट कर सुरक्षित रखना है। आवेदन पत्र जो है एप्लीकेशन नंबर युक्त होना चाहिए। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अन्य जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट जो दी गई है और शाला दर्पण पीएसपी वेब पोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें। यानी कि कोई नया अपडेट आते रहे आप पोर्टल को चेक करते रहें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसके माध्यम से आपको नवीनतम जानकारी आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।